वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते क्या कहलाते? ईंधन कहलाते हैं। तप्त लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? जल गैस या कोल गैस कहते हैं। तो जल गैस कहते हैं। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जिसे कहते हैं क्या? जल गैस कहते हैं। कौन सा मिश्रण कोल गैस है? कौन सा गैस? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी प्लस मीथेन होगी और हाइड्रोजन होगा, लेकिन जल गैस में मीथेन नहीं होगी, ये वाला नहीं होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो जाएगा तो कोल गैस। ओके, कोल गैस आपको भी याद करने का तरीका बताता हूँ। मीथेन काला काला निकलता है नाली से, तो काला से कोक याद कर लीजिएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं क्या? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है क्या? तो मीथेन रहता है। प्राकृतिक गैस में मीथेन रहता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस में सिलेंडर में क्या भरकर गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः होते हैं क्या? मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ओके। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या होती है? एक द्रव्य होती है। ओके, एक द्रव्य होती है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी में पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें क्या होती है? इसमें आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सीएनजी में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होती है। किस एक गैस का ईंधन का मान अधिकतम होती है? ईंधन का मान सबसे अधिक होगी आपका हाइड्रोजन का। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण पैदा करता है? सबसे कम करेगा आपका हाइड्रोजन। ये ऑप्शन के तुलना में रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं क्या? उससे भी कम सौर सेल हो गए। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त कौन होती है? प्रणोदक होती है। कोयले के विभिन्न किस्मों में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक एंथ्रासाइट में होती है। ओके, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाते क्या? ऑक्टेन संख्या। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन के पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाएगी जल ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान कहलाएगी। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, आसानी से दहनशील होना चाहिए और ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। ये अच्छा ईंधन का पहचान है। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? आवश्यक शर्तें इसके लिए उपयुक्त सभी है। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ है क्या होती है? जलना शुरू करता है, उसे क्या कहते हैं? उस पद का ज्वलन ताप कहते हैं।
क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? मंद दहन है। श्वसन क्या है आपका? मंद दहन है। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? दहन क्रिया को संपादित स्वतः दहन कहते हैं। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः दहन। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? द्रुत दहन कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रुत दहन कहेंगे। सीएनजी में क्या होते हैं? मीथेन होता है। ओके। एलपीजी में क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ओके, तो का सही है। कोल गैस में क्या होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन होते हैं। ओके, जल गैस में फैले। कोल गैस में मीथेन, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। ओके। अग्निशमन यंत्रों में भरा हुआ कार्बन बाइकार्बोनेट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि H2SO4 के साथ यूज करने पर, यानी गंधकाम जिसे कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का अग्निशामक के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि ये आग की गर्मी प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करना चालू कर देते हैं, इसलिए। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो ऑक्सीजन जो है एक पोषक का कार्य करेगा। ऑक्सीजन। अग्निशामक यंत्र बोतल में रखे सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। साधारण अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? H2SO4 चाहिए। ओके, क्या चाहिए? H2SO4 चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक अम्ल चाहिए, यानी जिसे H2SO4 कहते हैं। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है। जलते हुए पेट्रोल पर पानी नहीं बुझा पाता है, क्यों? क्योंकि यह अपनी सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। कम घनत्व के कारण। कौन ईंधन तत्व नहीं है? ईंधन कौन है? यूरेनियम है, थोरियम है और हीलियम भी है कि नहीं है? हीलियम आपका जो होगा नहीं होगा, ठीक है। बाकी रेडियम है। रेडियम, थोरियम और यूरेनियम ईंधन तत्व है। रेडियम, थोरियम, यूरेनियम। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है तो आपका नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। एनवायरनमेंट में पाया जाता है जीवाश्म ईंधन नहीं, नाइट्रोजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ऊर्जा हाइड्रोजन है। मीथेन इस सब की तुलना में सर्वोत्तम हाइड्रोजन है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है। ओके, क्या होगी? प्रोड्यूसर गैस में क्या होती है? हाइड्रोजन नहीं होगी, याद रखिए। प्रोड्यूसर गैस में हाइड्रोजन नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होगी। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा जल गैस में। अगर यहीं पर मीथेन मिला देंगे तो कोल गैस हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? नोदक का रॉकेट या रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जीवाश्म ईंधन में कौन से स्वच्छतम ईंधन है? स्वच्छतम ईंधन आपका प्राकृतिक गैस है। जीवाश्म ईंधन में कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस है।
चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव में लाने वाला हूँ जिससे कि आपको पता चलता जाए। थैंक यू।